एक घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पेड़ों के बीच एक गुफा। उस गुफा में रहती थी दो बहनें। बड़ी बहन का नाम था पूजा और छोटी बहन का नाम था आराध्या। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। ना रहने के लिए अच्छा मकान था, ना कोई खेत। जो भी था वह सब माता पिता की बीमारी के खर्च में चला गया। अब दोनों बहनों के लिए गुफा ही उनका घर था। बड़ी बहन पूजा गंभीर स्वभाव की थी, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटी बहन आराध्या चंचल, मासूम और हंसमुख थी। पूजा रोज जंगल से लकड़ियां लेने जाती और बाजार में जाकर बेच आती, और आराध्या घर का काम संभालती थी। उस शाम पूजा लकड़ियां लेकर लौटी थी और आराध्या भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपनी दीदी की राह देख रही थी। पूजा लकड़ी का गट्ठर रख आंगन में आई और बोली, देख आराध्या, आज का गट्ठर बहुत भारी है। अब इसे कल सुबह जाकर गांव के बाजार में बेच आएंगे। तुमने खाना बनाया ना बाबू, भूख लगी है। हाँ दीदी, बना दिया। क्या दीदी तुम हमेशा मुझे चूल्हे पर भेज देती हो? कभी तुम भी बनाया करो खाना, मैं भी कभी लकड़ियां लाया करूंगी। अरे पागली, तू छोटी है ना, इसीलिए तुझे काम सीखना है। तुझे सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी। मैं तो चाहती हूँ तू सब सीख ले। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी दिल करता है काश माँ बाबा हमारे साथ होते तो हमें दिन रात ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। आराध्या की आंखें भर आती हैं। यह देख पूजा उसके पास आकर बैठ जाती है, प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है और धीमी लेकिन भरोसे से भरी आवाज में कहती है, अरे फिर से पुरानी बातें सोचने लगी। अब ये जंगल ही हमारा घर है। ऐसे लगता है जैसे माँ बाबा पास है। हाँ दीदी, आपके साथ मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब तो यही जंगल हमारा घर है। दोनों बहनों ने उस रात देर तक बातें की। गुफा के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था, लेकिन उस गुफा के अंदर बहनों की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों बहनें तैयार हो गई। उन्होंने लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़ी। उनका रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। चारों तरफ पक्षियों की मीठी चहचहाट गूंज रही थी। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराकर अजीब सी धुन बना रही थी, और बीच बीच में किसी जानवर की हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दे जाती थी। फिर भी दोनों बहनें बिना रुके चुपचाप कदम बढ़ाती हुई बाजार की तरफ चलती रही। बाजार में एक अच्छी लकड़ियों की दुकान थी। उसका मालिक बहुत दयालु इंसान था। उसने लकड़ियों को देखा, उनकी कीमत लगाई और पूजा को अच्छे दाम देते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी लकड़ियां हैं। क्या तुम इन्हें जंगल से लाती हो? हाँ चाचा, हम दोनों अनाथ हैं और जंगल की लकड़ियों को बेचकर घर चलाती है। देखो बेटी, अगर सच में अपनी गरीबी दूर करना चाहती हो तो तालाब वाली लकड़ियां लाना, उनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। पर तालाब तक जाने का रास्ता आसान नहीं है। जंगल में दूर जाना होगा, और लोग तो ये भी कहते हैं उस तालाब में एक भूतनी रहती है। ठीक है चाचा, चलते हैं। आपका धन्यवाद। लकड़ियां बेचने के बाद पूजा ने बाजार से थोड़ा राशन और कुछ सब्जियां खरीदी और फिर दोनों बहनें अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर पूजा के मन में वही रहस्यमयी तालाब घूमता रहा। गुफा पहुंचते ही दोनों ने खाना बनाना शुरू किया। तभी आराध्या ने अपनी दीदी से पूछा, दीदी, आप लकड़ियां लेने क्या तालाब जाएंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं आराध्या, तुम परेशान हो जाओगी। मैं खुद जाकर लकड़ियां लाऊंगी, तुम यहीं पर रहोगी। दीदी, उस तालाब में तो भूतनी रहती है। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी चलूंगी। ठीक है आराध्या, खाना खाने दो, फिर हम दोनों चलेंगे। ये जल्दी खाना खत्म करते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बहनों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और तालाब की ओर निकल पड़ी। काफी दूर चलने के बाद आराध्या ने थकी हुई आवाज में कहा, अरे दीदी, हम कितनी देर से चल रहे, तालाब तो अभी तक नहीं दिखा। मैं तो थक गई हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें मना कर रही थी आराध्या कि तुम मत आओ, तुम थक जाओगी, पर तुम नहीं मानी। मैं नहीं आती तो तुम अकेली पड़ जाती। वे दोनों आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक रास्ते में एक चिड़िया फड़फड़ाती हुई उनके सामने आ बैठी। सुनो, रुको, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आगे एक तालाब है, उस तालाब में भूतनी रहती है। ये सुनकर पूजा और आराध्या दोनों चौंक गई। वे एक दूसरे को देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, ये चिड़िया बोल कैसे रही है? पर तुम बोल कैसे रही हो? क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूँ। उस तालाब की भूतनी ने मुझे चिड़िया बना दिया है। मेरे पिताजी एक राजा हैं। वो उस भूतनी को पकना चाहते थे, तो गुस्से में आकर उसने मुझे चिड़िया बना दिया।
फिर तुम वापस कैसे ठीक हो जाओगी? उस तालाब का पानी पीकर मैं ठीक हो जाऊंगी, पर भूतनी मुझे पानी नहीं पीने देगी। ये सब सुनकर आराध्या डर के मारे सहम गई, लेकिन पूजा ने हिम्मत नहीं छोड़ी और आगे बढ़ती चली गई। चलते चलते तीनों उस रहस्यमयी तालाब के पास पहुंच गई। पूजा के पीछे आराध्या और वह चिड़िया भी आ गई। जैसे ही तालाब की ओर किसी की आहट हुई, पानी में हलचल मची और तभी तालाब से चुड़ैल मोहिनी बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थी और आवाज डरावनी। वह गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मुझे इंसानों से नफरत है, मार डालूंगी तुम्हें। हम दोनों बहनें अनाथ हैं। हम एक गुफा में रहते हैं और घर चलाने के लिए लकड़ियां बेचते हैं। हमने सुना है इस तालाब की लकड़ियां कीमती है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं ताकि लकड़ियां ले जा सके। रास्ते में हमें ये चिड़िया मिल गई। हम चाहते हैं आप इसे श्राप मुक्त कर दे। आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। ये मेरी जगह है, अगर कोई मुझे परेशान करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ती। ये जगह आपकी ही है। अगर आप इसे ठीक कर दे तो मैं राजा से विनती करूंगी कि इस जगह पर कोई ना आए। ठीक है, अगर तुमने मेरी 3 पहेलियों के जवाब दे दिए तो मैं इसे तालाब का पानी पीने दूंगी, जिससे ये ठीक हो जाएगी। पहली है, मैं दिखता नहीं महसूस होता हूँ, मैं बिना छुए मार सकता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है डर। डर ही बिना छुए मार डालता है। सही जवाब। मैं रोज आता हूँ, रोज जाता हूँ, पर कभी रुकता नहीं हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है समय। समय कभी नहीं रुकता है। अब तीसरी और आखिरी पहेली, अगर इसका भी जवाब दे दिया तो तुम लकड़ी और पानी ले जा सकती हो। मैं जिंदा नहीं हूँ, फिर भी रोज मरती हूँ। मेरे बिना कोई सो नहीं पाता, मेरे साथ कोई जग नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है रात। का जवाब। आज तक किसी ने मेरी तीनों पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया। अब तुम पानी ले सकती हो, लेकिन अपना वादा पूरा करना। पूजा ने तालाब से थोड़ा सा जादुई जल लिया और उसे उस चिड़िया को पिला दिया। जैसे ही उसने वह जल पिया, वह पल भर में एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी ने पूजा और आराध्या को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। पूजा ने चुड़ैल को भी धन्यवाद कहा और फिर तीनों वहां से निकल पड़ी। वे गुफा की ओर चल दी। रास्ता लंबा था और चलते चलते तीनों थक चुकी थी, लेकिन एक दूसरे को हौसला देते हुए वे आखिरकार गुफा तक पहुंच ही गई। गुफा में पहुंचकर पूजा ने राजकुमारी से कहा, आइए राजकुमारी जी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर हम तीनों राजमहल चलेंगे। जी धन्यवाद। हाँ। तीनों गुफा के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंची, सामने का दृश्य देखकर वे सब हैरान रह गई। गुफा के एक कोने में ढेर सारा सोना चमक रहा था। इसका मतलब वह कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी। दोनों बहनों ने वह सारा सोना एक बड़े कपड़े में बांध लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों राजमहल की ओर चल पड़ी। चलते चलते वे गांव की चौपाल तक पहुंची। राजकुमारी को देखते ही गांव के सारे लोग चौंक गए। तभी एक चाचा, जिनका नाम गोपाल था, आगे बढ़कर बोले, राजकुमारी जी, आप इतने दिनों से कहाँ थीं? आप कहाँ चली गई थीं? आपको खोजने की पूरी कोशिश की गई। मुझे तालाब की भूतनी ने चिड़िया बना दिया था। इन दोनों बहनों की सूझबूझ से मैं वापस राजकुमारी बन पाई हूँ। इसके बाद तीनों राजमहल की ओर चल पड़ी। महल के द्वार पर जैसे ही राजकुमारी शिवानी पहुंची, उसे देखकर सारे सैनिक हैरान रह गए। अंदर पहुंचते ही उसके पिता महाराज विक्रम भावुक हो उठे। रानी अर्चना और उसके दोनों भाई प्रताप और जीवंत खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। राजकुमारी ने सारी सच्चाई महाराज को बता दी कि कैसे पूजा और आराध्या ने उसे बचाया और फिर से राजकुमारी बनाया। यह सुनकर महाराज बहनों की हिम्मत और समझदारी की बहुत तारीफ करते हैं और भावुक होकर कहते हैं, आज तुम्हारी वजह से मैं वापस अपनी बेटी को देख पा रहा हूं। मैंने लाख कोशिश की पर वो भूतनी चिड़िया को वापस राजकुमारी बनाने को तैयार नहीं हुई। शाबाश, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी की मदद करके खुशी मिलती है। मुझे अपने दोनों बेटों के लिए तुम्हारी जैसी नेकदिल और बहादुर रानियों की तलाश थी। ये आज सुनकर मुझे वो पूजा मिली। और आराध्या कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों बहनें महाराज के फैसले से खुश तो थी, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक मिलने से थोड़ी घबराई हुई भी थी। मगर राजकुमार प्रताप और जीवंत दोनों समझदार थे। उन्होंने बहनों को वैसे ही अपना लिया जैसी वे थी, और इस तरह सब राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे।